हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी तगया। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10, क्लास 12 और क्लास 8 मीन्स 8th, 10th एंड 12th मीन्स तीनों बोर्ड क्लासेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक आता है वो आता है मानव नेत्र। ठीक है, अब मानव नेत्र से संबंधित मीन्स ह्यूमन आइज से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं दोस्तों। डायग्राम पूछा जाता है कि मानव नेत्र का रेखा नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, सेकंड थिंग, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो दोष हैं, डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन आइज़ के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम में कन्फर्म में आते ही हैं दोस्तों। ठीक है, यही पूछ लेता है दोस्तों कि किसी पर्सन को ये दोष हो मीन्स मायोपिया हो तो उसे कौन से लेंस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति है इस लेंस का यूज़ कर रहा है जिसका पावर माइनस में है, तो बताइए दोस्तों उसको कौन सा दोष है, उसने कौन से लेंस का प्रयोग किया है। तो ये सारी चीज़ें मीन्स ये सारे क्वेश्चंस वगैरह पुटअप होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, मीन्स जितना कि आपके लिए मिरर से रिलेटेड डायग्राम्स और लेंस से रिलेटेड डायग्राम इम्पोर्टेंट है, उसी तरह दोस्तों ये ह्यूमन आइज़ और इससे रिलेटेड डिफेक्ट्स भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स वाई वीडियो को लास्ट तक देखें आप। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, एक एक पॉइंट को अपन ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन आई होती क्या है दोस्तों, यह एक अत्यंत मूल्यवान इसलिए दोस्तों, आइज़ बहुत प्रीसियस है, बहुत मूल्यवान है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति के पास आँख ना हो या किसी प्रकार का उसको नेत्र दोष हो तो वह व्यक्ति देखने में असक्षम होता है या देखने में कोई ना कोई डिफेक्ट्स होते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके का हैंडीकैप में भी आता है, और जिसे ये दोष होता है ना बेटा दोस्तों, उन्हें ही पता होता है कि कितना दर्दनाक रोग है ये। ठीक है, आप सब लोग दोस्तों इस हरी भरी दुनिया को देखते हो, ठीक है, और प्रत्येक वर्ण को जानते हो, एक एक कलर आपने देखा है। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से नेत्रहीन है, उन लोगों के बारे में सोच के देखिए आप दोस्तों, कैसे सब चीज़ों को महसूस करते होंगे। एक बहुत दयनीय स्थिति आ जाती है दोस्तों। दैट्स वाई तो मानव नेत्र मनुष्य के लिए या किसी भी जीव के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक अभिन्न अंग है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। मानव शरीर में बहुत सारी ज्ञानेंद्रियाँ है। ठीक है, त्वचा है जो महसूस करने का काम करती है, तापमान को संशोधित करती है, ठीक है, इनको संसूचित करती है। ठीक है, कान है, सुनने का कार्य करते हैं, हमारे शरीर का संतुलन बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, और भी जैसे नाक हो गई, ठीक है, नाक सूंघने का काम करती है। ठीक है, इसके बिना हम सूंघ नहीं सकते। जीभ स्वाद को पहचानने का कार्य करती है। तो सबका एक अलग अलग कार्य, तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है, वो है मानव नेत्र। और मानव नेत्र के द्वारा इस रंग बिरंगे संसार को देखा जा सकता है, अलग अलग रंगों की पहचान की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, प्रत्येक व्यक्ति की जो शकल है, चेहरा है, जो रंग रूप है, वो सब अलग अलग होता है, उससे पहचाना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एक मूल्यवान अंग है दोस्तों। ठीक है, अपन एक बार इसका कलर चेंज कर देते हैं। हम कलर आई थिंक दैट रेड कलर ठीक रहेगा। ओके, तो अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है दोस्तों। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय है, यह हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। ठीक है दोस्तों, यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। मानव शरीर का जो कपाल होता है, ठीक है, मीन्स जो चेहरा है, चेहरे के गोलक में दोनों मानव नेत्र स्थित होती है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। देखिए दोस्तों, 2.3 सेंटीमीटर यहाँ पे नाम लिया गया है, तो इसे आप 2.5 भी कर सकते हो। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर भी बोला जा सकता है। तो एक एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो दोस्तों आप लगभग 2.5 सेंटीमीटर याद कर लो। ठीक है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र के गोलक का व्यास कितना होता है, तो लिख दीजिए लगभग 2.5। और एक चीज़ बताएं दोस्तों, यहाँ पे जो लगभग शब्द लिखा है ना, वो आस पड़ोस के लगभग सारे अंकों का समावेश कर लेता है। मीन्स अगर 2.1 सेंटीमीटर लिखा वो भी सही है, अगर आपने 2.2 सेंटीमीटर पीछे लगभग लिख दिया तो भी सही है, 2.3 सेंटीमीटर लिख के पीछे लगभग लिख दिया या आगे लगभग लिख दिया तब भी सही है।
ठीक है, 2.6 सेंटीमीटर लिख देते हो भैया तब भी सही है। ठीक है, तो लगभग लिखना जरूरी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की नेत्र का आकार अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का चेहरा बड़ा है तो हो सकता है नेत्र का आकार, नेत्र का जो गोलक है उसका आकार भी बड़ा हो। ठीक है, तो चलो ठीक है दोस्तों, तो ये मानव नेत्र है, इसके बारे में हमने एक हल्का सा ओवरव्यू लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों मानव नेत्र के विभिन्न अंग और उनसे संबंधित कार्यों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अपने स्लाइड क्लियर कर दी दोस्तों। अब आ जाते हैं मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंग है वो है श्वेत मंडल या कॉर्निया। ठीक है, यह अब देखिए, पहले देख लेते हैं दोस्तों, है ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है, मीन्स ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार प्रकाश गुजर जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन कोरिया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। ठीक है, इसी को श्वेत मंडल, इसी को कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत मंडल या कॉर्निया। अब जब मानव नेत्र, अब देखिए दोस्तों मानव नेत्र का डायग्राम दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, ये देखिए, ये मानव नेत्र का डायग्राम हो गया, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे ये जो पार्ट है जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, ये बाहरी भाग, ये बाहरी जो कवरिंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉर्निया या श्वेत मंडल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रकाश प्रवेश करता है, अधिकांश भाग इसी भाग से मानव नेत्र में प्रवेश करता है, अपवर्तित करता है, इसका मतलब ये हो गया प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अपन सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों? हमारा लेंस। ठीक है, लेंस तो वैसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है। ये एक मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो कैसा होता है दोस्तों? एक उत्तल लेंस होता है, मतलब बीच में से कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, और किनारों से कैसा होता है? पतला होता है, जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब होता है दोस्तों केंद्रित करता है। क्या करता है दोस्तों? केंद्रित करता है। अभिसारित का मतलब होता है केंद्रित करना, अपसारित का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार, कैसा दोस्तों, कैसा होता है? रेशेदार, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ स्लाइड को। यह एक रेशेदार जेलीवत, जेली देखी दोस्तों आपने? ठीक है, जेली किसकी तरह होता है? ये जेली तथा जेली के रूप में होता है, पारदर्शी बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। मीन्स इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या हो गया? देखिए, आपने देखा होगा कि दूर की वस्तु भी हमें दिखाई दे रही है, पास की वस्तु भी दिखाई दे रही है। कभी कभार क्या होता है कि हम जब उजाले से अंधेरे में जाते हैं, ठीक है, तब हमारे जो पुतली होती है, ठीक है, आइज़ का साइज़ होता है, जो पुतली होती है फैल जाती है। ठीक है, और अगर हम अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है। ठीक है, ये सब पक्षमापी पेशियों का खेल है। मानव नेत्र की जो संरचना है उसमें ऐसी बहुत सारी पेशियां हैं जो लेंस को संकुचित करना, मीन्स लेंस को सिकोड़ना और लेंस को फैलाना, इन दोनों में हमारी क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कारण क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, लेंस का जो प्रतिबिंब बनना है दोस्तों वो बनता है रेटिना पर। आगे अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे ही लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है, मीन्स केंद्रित करता है, तो कहाँ केंद्रित करता है? रेटिना पर केंद्रित करता है। ठीक है, और रेटिना पर क्या होती है? बहुत सारी ऐसी तंत्रिकाएं होती है जो मानव मस्तिष्क तक उन संकेतों को पहुंचाती है और हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे मेन कार्य क्या हो गया लेंस का? लेंस क्या करेगा? वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर फोकसित करता है। ठीक है, और अलग अलग दूरियों के लिए समायोजित भी करता है। मीन्स इस समता को, नेत्र की ये जो समता है, इसे समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? समंजन क्षमता। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। चलो लेंस दिखा देते हैं आपको, फिर बोलो भैया लेंस तो हमें दिखाया ही नहीं सर आपने। आइए, ये देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है ये यहाँ पर, ये क्रिस्टलीय लेंस है। ठीक है, थोड़ा मैं गोचा करके दिखा देता हूँ आपको। ये ठीक है, मीन्स ये वाला पार्ट जो क्रिस्टलीय लेंस हो गया। ठीक है, पारदर्शी होता है और किस तरीके का दिखाई दे रहा है दोस्तों? ये उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। जब प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करती है तो दोस्तों ये इसको कहाँ पे फोकसित कर देता है? रेटिना पर फोकसित कर देता है। कहाँ पे फोकसित कर देता है? रेटिना पर, और उस वस्तु का हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं। चलो थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं इसको। चलो आओ भाई,
ये रहा। तो लेंस हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना हमारा परितारिका। कॉर्निया के पीछे, जस्ट ए मिनट, नाम दिख रहा है सबको। कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है दोस्तों, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। किसके आकार को नियंत्रित करता है दोस्तों? पुतली के आकार को। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ होता है दोस्तों? कॉर्निया के पीछे होता है। मीन्स मानव नेत्र का पहला भाग कौन सा हो गया? कॉर्निया। और कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या है? परितारिका है। और परितारिका का कार्य क्या है? पुतली को छोटा या बड़ा करना। ठीक है, यहीं पे ही आपके अंधेरे से उजाले में जाना या उजाले से अंधेरे में जाना, इस स्थिति में पुतली का बड़ा होना या छोटा होना, ये कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, देखिए परितारिका देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा डायग्राम। ये देखिए, ये बीच वाला भाग जो है ना दोस्तों, ये पुतली है, ये वाला भाग। ठीक है, और इसके साइड में क्या है दोस्तों? परितारिका है। जो परितारिका क्या करती है? इस पुतली को बड़ा अथवा छोटा करती है। छोटा भी कर सकती है दोस्तों और बड़ा भी कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परितारिका। ठीक है, अगले पार्ट पर आते हैं दोस्तों। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है पुतली। ठीक है, मीन्स परितारिका पुतली को नियंत्रित कर रही थी। अब पुतली क्या है दोस्तों? पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। किसकी मात्रा को नियंत्रित करती है दोस्तों? प्रकाश की मात्रा को। जब ये छोटी हो जाएगी दोस्तों तो प्रकाश कम मात्रा में नेत्र में प्रवेश करेगा। जब ये बड़ी हो जाएगी, मीन्स इसको आप एक तरीके से गेट होता है दोस्तों, दरवाज़ा, उसकी तरह आप बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, छोटी हो गई तो कम मात्रा में अंदर प्रवेश करेगा, और बड़ी हो गई तो ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करेगा। मीन्स इट इज़ बिहेव लाइक ए गेट। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे, रेटिना। ठीक है, रेटिना क्या होता है दोस्तों? यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रेटिना की। अब अंत पर्यंत जो प्रकाश केंद्रित होकर कहाँ बनता है, कहाँ मिलता है? रेटिना पर मिलता है। और रेटिना क्या करता है? हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है जो दृक तंत्रिका है। कौन सी तंत्रिका होती है? दृक तंत्रिका द्वारा मानव मस्तिष्क तक संकेत पहुंचता है, और मानव मस्तिष्क हमें उसको संशोधित करके, मीन्स सीधा करके प्रतिबिंब दिखाता है। तो रेटिना पर क्या होता है दोस्तों? जैसे ही प्रकाश रेटिना पर आता है, पहुंचता है, तो रेटिना क्या करता है दोस्तों? उसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो रेटिना पर क्या क्या चीज़ें होती है दोस्तों? तो मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पर फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है। मीन्स प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। ठीक है, जो प्रकाश को संसूचित करती है, जो उसके वर्ण को, किसको? एक तो वर्ण को, दूसरा उसके आकार को, इन दोनों चीज़ों को संशोधित करती है। ठीक है, वो कार्य किसका होता है दोस्तों? रेटिना का होता है। अधिक संख्या में पाई जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है दोस्तों। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। मीन्स जैसे ही मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करेगा और फोकसित होकर रेटिना पर प्रकाश जाएगा, तो भैया रेटिना को अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेटिना पर उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। क्या पैदा करती है दोस्तों? विद्युत सिग्नल, मीन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा, कौन सी तंत्रिकाओं द्वारा दोस्तों? दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, पूरी क्रियाविधि भी यही पर ही है। ठीक है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है दोस्तों, डायग्राम में सारे पार्ट्स को आपने समझ लिया, एक एक पार्ट का काम क्या है अगर वो समझ लिया आपने, तो इसकी पूरी प्रोसेस बता सकते हो कि मानव नेत्र की क्रियाविधि क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और मोस्टली पूछा भी जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप जवाब आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो एक एक पार्ट का आपको काम पता होना चाहिए। मानव मस्तिष्क से पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। मीन्स इन सभी सिग्नल को, जो संकेत पहुँचे हैं दोस्तों, उसको संशोधित करेगा। ठीक है, और हमें प्रतिबिंब दिखाएगा, और हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम पूरे इसके डायग्राम को रिव्यू कर लेते हैं, ताकि इसके बहुत सारे पार्ट्स को अपन समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद डायग्राम है हमारा, और एक दो पॉइंट और है दोस्तों, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम दोस्त वगैरह पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। और जो भी पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहा है, ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब करें आप, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड तक देखिए दोस्तों, ताकि आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलो मानव नेत्र के डायग्राम की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो मानव नेत्र ये रहा दोस्तों आपके पास। ठीक है, ये मानव नेत्र है, दिख रहा होगा सबको दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मानव नेत्र के अंदर एक एक पार्ट को अपन ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस डायग्राम को। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया दोस्तों, श्वेत मंडल। श्वेत मंडल में प्रकाश प्रवेश करेगा। ठीक है, यानी प्रकाश का जो सबसे पहले जो भाग जो काम करता है मानव नेत्र का, जो प्रकाश को अंदर प्रवेश करने में सहयोग करता है, वो है श्वेत मंडल, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉर्निया भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्निया। जब प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, पुतली है। इस जगह क्या है दोस्तों, पुतली है। पुतली क्या करेगी, पुतली का काम क्या है, इट इज़ बिहेव लाइक ए गेट, मीन्स ये प्रकाश को कितना प्रकाश अंदर प्रवेश करना है उसको नियंत्रित करती है, मीन्स प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और नियंत्रित करने के लिए कौन सहयोग करता है दोस्तों इसको, ये साइड में जो हमारे परितारिका लगी होती है वो पुतली के आकार को छोटा अथवा बड़ा करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला पार्ट जो हमारे पास आता है मानव नेत्र का, वो है मानव नेत्र लेंस। ठीक है, लेंस जो है दोस्तों वो कैसा होता है, उत्तलाकार होता है। पहले साइज को हल्का सा क्लियर कर देते ताकि हम लेंस को ही जूम कर दें। चलो, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये लेंस है। ठीक है, अब कैसा लेंस दिख रहा है दोस्तों, ये उत्तल लेंस दिख रहा है। मीन्स प्रकाश जब इसमें प्रवेश करेगा तो इस लेंस का कार्य होता है प्रकाश को केंद्रित करना। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएगी तो दोस्तों लेंस क्या करता है, उसको फोकसित कर देता है। और इसका फोकस कहाँ पर होता है दोस्तों, रेटिना पर होता है। ध्यान रहे, मानव नेत्र का फोकस बिंदु रेटिना पर होता है। जो मानव नेत्र स्वस्थ होती है, कोई भी दोष नहीं होता। ठीक है, मीन्स मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूरी से संबंधित कोई दोष नहीं होता, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दोस्तों वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके साइड में कुछ पक्षमाभी पेशियाँ हैं। कौन सी पेशियाँ हैं, पक्षमाभी पेशियाँ, जो एक तरीके से लेंस को होल्ड करती है, यानी उसको सपोर्ट करती है। अब देखिए दोस्तों, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो लेंस है, ये लेंस हो गया दोस्तों आपका। इस लेंस को पकड़ने के लिए यहाँ पे दो होल्डर लगे हुए हैं, एक होल्डर इधर लगा हुआ है, एक होल्डर ये देखो रेड कलर से शो हो रखा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशियाँ। क्या बोलते हैं, पक्षमाभी पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ होती है दोस्तों, अरे तू लिख रहे, हाँ लिख दिया, पक्षमाभी पेशियाँ। इंक छोड़ दी थी हमारे पेन ने हो जाता है भैया कभी कभी, पेन नहीं चलता है। तो ये है पक्षमाभी पेशियाँ। ठीक है, अब पक्षमाभी पेशियों का काम क्या होता है, पक्षमाभी पेशियों का काम होता है लेंस की वक्रता को नियंत्रित करना। ठीक है, मीन्स लेंस को कभी ये सिकोड़ देगी दोस्तों, कभी फैला देगी, तो ये कार्य करना कौन करता है दोस्तों, पक्षमाभी पेशियाँ करती है। ठीक है, अब पक्षमाभी पेशियों सॉरी दोस्तों, इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जिसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, मैं पहले पक्षमाभी पेशी को क्लियर कर देता हूँ। पक्षमाभी पेशी का कार्य क्या होता है, लेंस की वक्रता को छोटा या बड़ा करना, ताकि उसकी फोकस जो दूरी है वो नियंत्रित हो सके। ठीक है, मीन्स जो प्रतिबिंब बनने वाले हैं वो कहाँ बनने चाहिए, रेटिना पर बने। ठीक है, और प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित कौन करती है दोस्तों, पुतली और परितारिका दोनों मिलकर करती है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया क्लियर, चलो जा भाई, फटाफट हो जा, चलो भाई। तो ये हमारी स्लाइड हो चुकी है क्लियर। ठीक है, अब पक्षमाभी पेशियों से भी पहले एक यहाँ पे एक द्रव आता है दोस्तों, ये पुतली के यहाँ पर इस जगह पर ये जो खाली स्थान दिख रहा है दोस्तों, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में, वहाँ पर एक द्रव भरा होता है जिसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, एक्वस ह्यूमर। क्या बोला जाता है, एक्वस ह्यूमर। ध्यान सुनना दोस्तों, एक्वस, एक्वस में थोड़ा ये इंग्लिश वर्ड है दोस्तों ना, मैं लिख देता हूँ, एक्वस ह्यूमर। ठीक है दोस्तों, तो एक्वस ह्यूमर, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना दोस्तों ना, ये एक्वस ह्यूमर। ठीक है, जो कहाँ भरा होता है, श्वेत मंडल मीन्स कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो पक्षमाभी पेशियाँ हो गई दोस्तों, हमारा लेंस हो गया। लेंस के बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है दोस्तों वो है ये वाला भाग। ठीक है, यहाँ पर भी एक द्रव भरा होता है दोस्तों। ठीक है, जो भी जेली टाइप में होता है।
ठीक है। इस द्रव को बोला जाता है, इस द्रव का जो नाम होता है दोस्तों वो होता है वाइट्रस ह्यूमर। क्या होता है दोस्तों? वाइट्रस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, वो भी जेली टाइप में होता है दोस्तों। ठीक है, वो इस खोल को यानी इसको दृढ़ता प्रदान करता है। किसको दृढ़ता प्रदान करता है? मानव नेत्र को। सीधी बात है भैया, गुब्बारे के अंदर हवा भरी होती है, वो उसकी संरचना को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार जो मानव नेत्र के अंदर जो वाइट्रस ह्यूमर है वो मानव नेत्र की संरचना को भी नियंत्रित करता है। दूसरी चीज़, जितने भी इसके अंदर अस्थि पंजर हैं, जितने भी औजार हैं, मीन्स जो लेंस हो गया, पक्षवायु पेशियाँ हो गई, रेटिना हो गया, इन सबको सुरक्षित रखने का कार्य भी यही द्रव करता है, जिसे बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो दो यहाँ पर द्रव होते हैं, एक वाइट्रस ह्यूमर इधर होता है और दूसरा इधर होता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, वाइट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो अब देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। अगला अपन पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है दोस्तों? रेटिना। ठीक है, ये जो कवरिंग दिख रही दोस्तों, ये वाली, ये इधर थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ना। कलर चेंज किया तो अपन कौन सा कलर भी है, चलो येलो कलर कर देते हैं, हल्का सा ग्रीनिश हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पर हमने इसका कलर सेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये मानव नेत्र की जो आंतरिक भित्ति है, इसे बोला जाता है रेटिना। क्या बोला जाता है? रेटिना। मांसपेशी होती है दोस्तों। अब रेटिना पर क्या होते हैं बेटा? शंकु और शलाकाएं होती है। क्या होती है दोस्तों? शंकु और शलाकाएं। ठीक है, जिनका कार्य क्या होता है? जो ही प्रकाश आपतित हुआ है, जो ही प्रकाश कहाँ पर आया दोस्तों? रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर आने वाले प्रकाश का वर्ण, सामने वाले किसी वस्तु का आकार, ये सब संसूचित करने का कार्य किसका होता है? मानव नेत्र की रेटिना का होता है। और रेटिना का दूसरा नाम भी होता है दोस्तों, वो है दृष्टि पटल। क्या नाम होता है दोस्तों? दृष्टि पटल। एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, नाम लिख देते हैं दोस्तों, दृष्टि पटल को ही रेटिना कहा जाता है। कलर चेंज कर देते हैं, रेड ठीक रहेगा हमारे लिए। ओके, ये रहा रेड। ठीक है, क्लियर कर दिया दोस्तों। तो ये दृष्टि पटल है, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेटिना यही है, और रेटिना को ही दृष्टि पटल बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब जो भी प्रतिबिंब बनता है, अब देखिए यहाँ पर कुछ दो बिंदु भी होते हैं जिसका बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ इसको। रेटिना पर दो बिंदु होते हैं, एक को बोला जाता है येलो स्पॉट या पित्त बिंदु। कौन सा बिंदु बोला जाता है? पित्त बिंदु। ठीक है, पित्त बिंदु पर क्या होता है दोस्तों? सबसे यानी रेटिना का सबसे ज़्यादा सुग्राही भाग या सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया जो होता है रेटिना का, जहाँ पर प्रतिबिंब बनने पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। मीन्स वस्तु कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है। तो वो बिंदु कौन सा होता है दोस्तों? पित्त बिंदु, जो रेटिना पर उपस्थित होता है। ठीक है, और रेटिना पर एक बिंदु और होता है जिसे कहा जाता है अंध बिंदु, या इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वो होता है इस जगह पर। किस जगह होता है दोस्तों? इस जगह पर ब्लाइंड स्पॉट होता है, इस पॉइंट पर। ठीक है जी, अगर वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या प्रकाश किरण फोकसित होती है तो वो वस्तु हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। इसलिए एक बिंदु तो हो गया पित्त बिंदु, और दूसरा बिंदु हो गया दोस्तों अंध बिंदु। कौन सा बिंदु है? अंध बिंदु। जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी, यानी अंधापन महसूस होगा। इसे कहा जाता है अंध बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं दोस्तों? अंध बिंदु। अब रेटिना पर जो भी हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिला वो हम सीधा रेटिना से नहीं देख सकते। रेटिना पर उपस्थित होती है दृक तंत्रिकाएं। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। तो रेटिना पर जो भी प्रकाश का प्रतिबिंब बना, ये होती है दृक तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिका होती है दोस्तों? बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है। एक जाल होता है, जैसे आपने ऑप्टिकल कैमरा देखा होगा दोस्तों। ठीक है, जो कैमराज वगैरह होते हैं उनमें वायर्स होते हैं। ठीक है, वायर जाकर वो मेन सिस्टम से जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जाता है मेन सिस्टम पर। और ह्यूमन का मेन सिस्टम यानी मानव का जो मेन सिस्टम होता है ब्रेन। ठीक है, क्या होता है? दिमाग, मस्तिष्क। ठीक है, वहाँ पर ये संकेत पहुँचते हैं और मानव मस्तिष्क क्या करता है दोस्तों? उस संकेत को संशोधित करके, ध्यान रहे दोस्तों, ये दृक तंत्रिकाओं से जो संकेत जाएगा वो संकेत होगा विद्युत संकेत। कैसा संकेत होगा? विद्युत संकेत। एक तरीके का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा जो माइंड तक जाएगा, और माइंड क्या करेगा? उसको सीधा करेगा। मीन्स देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है उल्टा। कैसा होता है? उल्टा होता है।
और वास्तविक होता है। और यह जो संकेत है, जो विद्युत संकेत में किसने बदला, रेटिना ने बदला, और रेटिना के द्वारा वो संकेत कहाँ पहुँच जाता है, मानव मस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क क्या करता है दोस्तों, यानी यहाँ पे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है। मानव मस्तिष्क हमारे को वस्तु जो हमें दिखाता है वो सीधी दिखाता है। समझ में आया दोस्तों, ये पूरे मानव नेत्र की एक तरीके से क्रियाविधि है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आई होगी दोस्तों। सारे पॉइंट्स के अंदर आपको दिख गया होगा नेत्रोद। अब देखिए यहाँ पर जो नेत्रोद जो बोल रखा है दोस्तों, एक हिंदी लेटर का यूज कर रखा है, इसको मैं समझा देता हूँ। नेत्रोद ही एक्वस ह्यूमर है, यानी एक्वस ह्यूमर को ही नेत्रोद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो इसको क्लियर कर देते हैं हम। अब देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं जिसके अंदर दूर बिंदु, निकट बिंदु, ठीक है, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। समझन क्षमता भी आ गया, जिसके बारे में पहले डिस्क्राइब कर चुका था। ठीक है, फिर भी बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है दोस्तों, वह दूरतम बिंदु, ध्यान समझना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। मीन्स सीधे शब्दों में बोले अपन कि मानव नेत्र द्वारा दूर से दूर तक देखे जाने वाली वस्तु कहाँ तक देख सकते हैं हम, उसकी जो सीमा है, जितनी दूरी तक हम देख सकते हैं उसी को दूर बिंदु बोला जाता है। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप अपने घर के बाहर का गेट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। आप घर की छत पे खड़े हो जाते हो तो पड़ोस वाली आंटी जी भी दिखती है, आपको दिखती होगी। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा और दूर देखते हो तो आपको ये जितने भी पिलर्स वगैरह हैं, बड़े बड़े टावर हैं, नेटवर्किंग टावर्स वगैरह हैं, वो भी दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, चलो भैया यहाँ तक भी दिख रहा है आपको। थोड़ा सा और दूर देखते हैं, थोड़ा सा और दूर देखा तो हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है। हमें एक ऐसी रेखा भी दिखाई दे रही है जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हुए प्रतीत हो रहे, यार हम तो बहुत दूर तक देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा और गए, बोले यार देखते हैं चलो। अब रात हुई, रात में आपने देखा चंदा मामा, चंदा मामा को भी देख पा रहे हो आप। ठीक है, मीन्स और दूर देख लिया। दिन हो गया, दिन होते ही आपने सूरज को भी देख लिया, सूर्य देव के भी दर्शन हो रहे हैं, मीन्स और दूर तक देख पा रहे हो आप। ठीक है, फिर आपने फिर रात हुई, बोले यार हम सूरज तक देख सकते हैं, इससे आगे भी देख सकते हैं। तो देखा तो हमें तारे भी दिखाई दे रहे हैं। मीन्स हमारे मानव नेत्र के द्वारा हम अनंत तक देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। मीन्स जहाँ से प्रकाश मानव नेत्र तक पहुँच रहा होगा वहाँ तक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत दूरी पर होता है। कितनी दूरी पर होता है, अनंत दूरी पर, यानी हम अनंत तक देख सकते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है निकट बिंदु। क्या है दोस्तों, निकट बिंदु। मीन्स हम निकट से निकट कितनी दूरी तक देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप अगर अपनी फिंगर को अपनी आइज़ के सामने रखोगे, ठीक है, थोड़ा सा दूर रखो आप, ठीक है, पूरा हाथ लंबा कर लो, फिर धीरे धीरे अपने पास पर लेकर आओ। ठीक है, आपको आपका वस्तु का प्रतिबिंब है जो आपकी फिंगर है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी मानव नेत्र के, जब ये एक सीमित दूरी तक होगा तब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। फिर उसके पास लेके आओगे तो थोड़ा क्या है कि आपको मानव नेत्र पर जोर देना पड़ेगा उसको देखने के लिए। ठीक है, यानी शिथिल मानव नेत्र द्वारा हम निकटतम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, उसी को निकट बिंदु बोला जाता है। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, जो स्वस्थ नेत्र के लिए कितना होता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी किसी सामान्य दृष्टि के कारण, जिसकी सामान्य दृष्टि है, मीन्स उसको कोई रोग नहीं है, वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। कितने सेंटीमीटर दूरी पर होता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, कुछ एक इम्पोर्टेंट बात भी कर लेते हैं दोस्तों। जब बच्चा छोटा होता है तब उसके निकट बिंदु की स्थिति 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मीन्स 25 सेंटीमीटर से छोटा होता है। यानी 25 सेंटीमीटर किसके लिए है, एक वयस्क के लिए है। ठीक है, और छोटे बच्चों के लिए जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके लिए 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है निकट बिंदु। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, यानी बुढ़ापा आता है, तब ये जो 25 सेंटीमीटर जो इसकी निकट बिंदु की स्थिति है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, धीरे धीरे दूर हो जाती है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, इस प्रकार ये बढ़ती जाती है। समझ में आया दोस्तों। ठीक है, तो निकट बिंदु की स्थिति आयु के साथ साथ बदलती रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों
इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समंजन क्षमता। ठीक है, अब देखिए समंजन क्षमता क्या होती है, इससे पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं मानव नेत्र के बारे में बता रहा था। तो मानव नेत्र में जो पक्षमायी पेशियाँ वगैरह होती है वो क्या करती है, मानव लेंस के आकार को छोटा बड़ा करना। ठीक है, ये जो गतिविधियाँ जो नियंत्रित होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, पक्षमायी पेशियों द्वारा। ठीक है, अपन डिफाइन पढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। चलो थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको और भी चीज़ें दिख जाए। तो देखिए दोस्तों, समंजन क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता या मानव नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, मीन्स नियंत्रित करता है, एडजस्ट करता है, समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षमायी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लीजिए आप। पक्षमायी पेशियाँ शिथिल है, ठीक है, लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब पक्षमायी पेशी की बात कर लेते हैं। जब ये सिकुड़ती है दोस्तों तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। मीन्स मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन नियंत्रित कर रही है, पक्षमायी पेशियाँ नियंत्रित करती है। क्यों करती है, ताकि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने दोस्तों, रेटिना पर बने, और कैसा बने, स्पष्ट बने। प्रकाश की मात्रा भी कैसी होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए। ठीक है, और प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने का काम कौन करता है दोस्तों, परितारिका करती है। और परितारिका किसके साइज को एडजस्ट करती है, पुतली के साइज को, यानी पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। जिन दोस्तों को नोट्स चाहिए दोस्तों इससे रिलेटेड आपके मानव नेत्र संबंधित, ठीक है, किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही दोस्तों आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं फिजिक्स बाय सीपी तगाया नाम से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।